नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को जमी आपण मैंने देखि पारथुए आज आम एमसीक्यू करबा को विषय करबा DC1 रो जो एमसीक्यू अछि DC1 रो वॉल्यूम 1 रे थिबा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट रो आम एमसीक्यू करबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहबा आपण माने क्लास टी को फर्स्ट टू एंड पर्यंत देखंतु जदि आपण को आम क्लास भल लागिबा ताहाले आम सह जोड़िबा पय आपण आम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु आरंभ करबा। Which principle describes physical and motor development proceeding from the head to feet? या भितर कौ प्रिंसिपल्सटा जना जाए जे कि शारीरिक एवं मोटर विकास को वर्णना करे कौटू मुंडर गोड़ पर्यटन माने हेड टू टॉय तो यहाँ सेंटर टू एंड्स हेनी डिफरेन्सीएसन हेनी हेड टू टॉय पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी हेड टू टॉ डेवलपमेंट माने जो विकासटा कौटी आरंभ हुए आमर गोटे शिशुर मुंडरू विकासटा स्टार्ट हुए हेड रु स्टार्ट हुए आता पादरे हूँ जाकि कौन हुए विकासटा सरे तो यहाँ मन रखिए जो आम डेवलपमेंट को आम कौन कहीपर यहाँ को आम सेफालोपोडाल बोली भी कहू सेफालोपोडाल डेवलपमेंट बोली भी आम कही था आउ जो आम सेंटर टू एंड्स डेवलपमेंट रहा से आम कौन कहू प्रॉक्सिमम डिस्टेंस सेंटर टू एंड डेवलपमेंट कौन जो थे शरीर मध्य भाग आमर कौन हुए ना डेवलपमेंट स्टार्ट होगी धीरे धीरे अन्य अंश गुड़ी को जाए तो मन रखिले ये राइट आंसर हम आमर हेड टू टो जोटा कि सेफालोपोडाल डेवलपमेंट। ठीक अच्छे नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देजी डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स द पेरिफेरी बेटा कहीकि आसिली जो डेवलपमेंट कौन सेंट्रल पार्ट बॉडीर सेंट्रल पार्ट रु स्टार्ट हुए आमर जो हार्ट रहा चेस्ट रहा आर्म्स रहा एटू सब स्टार्ट होकर अलग आड़ की जाए से आम कौन कह शरीर मध्य भाग बाहर आड़ को जो जाए ताको आम कौन कह सेफालोपोडाल कहीपर सेफालोपोडाल है जोटा मुंडर तल आड़ को जाऊँ सेंटर टू एंड से आम कौन कह सेंटर टू एंड बा तार आ गोटे ना है प्रॉक्सिमम डिस्टेंस। ठीक अच्छे तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू द हेड टू टो प्रिंसिपल व्हिच मसल डज बेबी लर्न टू कंट्रोल फास्ट मुंडर गोड़ नीति अनुଯାयी शिशु प्रथमे क्यों मांसपेशी को नियंत्रण करने शिखे प्रथमे कौ मांसपेशी जेहेतु मुंडर स्टार्ट हुए तो प्रथमे से हेड शिखब हेड पर नेक शिखब तापर जाइए अलग बॉडी पार्ट शिखब तो प्रथमे से हेड मसल शिख लेग मसल्स नो नेक मसल्स नो हैंड नो ये कौन हम मसल्स ऑफ हेड रीजन तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर टू एंड माने मो शरीर मध्य भाग विकास स्टार्ट हम तापर अलग आड़ की जो जीव सेटा प्रथमे कौटी विकास हम केन्द्र प्रांत विकास प्रसंग में निम्नलिखित मध्य सबुठ शेष अच्छा से प्रथम पचार सबुठ शेष कौटा डेवलपमेंट हम हार्ट हम स्पाइनल कॉर्ड हम फिंगर एंड टोज हम ना आर्म एंड लेग्स देखो हार्ट हेनी हार्ट तो शरीर मध्य भाग रहा ना तो सेंटर डेवलपमेंट से आगे हम तो यहाँ हेनी स्पाइनल कॉर्ड भी नुह आर्म्स लेग्स भी नुह फास्ट हार्ट पोजिशन है आर्म्स को गुड़े हम तापर कौन हम ना आम फिंगर आउ टोज आम पादर जो आंगुली रहा आम हाथर जो आंगुली रहा से डेवलपमेंटा हम नेक्स्ट को हम प्रथम जानते पिलाटी हाथर व्यवहार शिखि किंतु आंगुलीर व्यवहार से शिखि पार न प्रथम हाथ तापर से आंगुलीर यूज शिखब तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Why do children reach developmental milestones like walking at different ages शिशु मैंने कहीं भिन्न भिन्न बयस विकासमूलक माइल खुंट जपरिक चलवा हासिल करते जमीक चलवा दौड़ा ये सब गोटे निर्दिष्ट बयस अनुसार होता है कहीं होता है लैक ऑफ यूनिवर्सल सिक्वेंस ना यूनिवर्सल सिक्वेंस माने सार्वजनीन ये क्रम अनुसार होता है तो लैक हेनी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट समस्त भितर विभेदता देखा जाए ना डिफरेंसेस इन जेनेटिक मटेरियल ओनली ना एनवायरनमेंट डज नॉट प्ले देखो डेवलपमेंट माने एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी माने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट माने आम परिवेश भी दरकार आम वंशगत गुण भी दरकार तो डिफरेंसेस इन जेनेटिक माने केवल जीनगत जो एमती होता है ना यहाँ कौन हुए ना भिन्न भिन्न बयस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस रही है समस्त मध्य पार्थक्य देखा जाए तो से समस्त भिन्न भिन्न बयस अलग अलग जिनस होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हिच ग्रुप इज जेनेराली अहेड इन स्केलेटल डेवलपमेंट कौन कही जन्म समय कंकाळर विकास रे साधारणतः
किए आगर था जन्म समय जो कंकाल विकास हुए कार फास्ट हुए गर्ल्स हुए बॉयज हुए ना बोथ समस्त सामान थाए ना यहाँ न्यूट्रिशन उपर डिपेंड करे जहाँ को जमी खाद्य मिले से अनुसार डेभलपमेंट हम कहतु या रईट आंसर आम हम गर्ल्स सब मन रखिथे डेभलपमेंट फास्ट डेभलपमेंटा झील पाकर हुए तापर जाइए आमर पुओंकर होता है तो सेटा जन्मर ही देखा जाए माने प्री नाटाल भी देखा जाए जन्म बेले भी कंकाल जो आमर गठनटा थाए सेटा गर्ल्स अधिका माने गठन ठीक से हो जाए तापर पुओंकर हम सेमती आडोलेसेंस रे एमती गठन होता है बोली आडोलेसेंस रे हमको जना देखा जाए ना झील मैंने बहुत जल्दी कौन हो जाती मैच्योर हो जाती पुओ मैच्योर होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए द प्रोसेस व्हेयर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स गोटे प्रोसेस जो डेवलपमेंटा कौन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को जाए माने साधारण जिनस तापर पिलाटी कॉम्प्लेक्स जिनस जाए साधारण रू निर्दिष्ट सेटा को आम कौन कहबा इंटीग्रेशन कहबा डिफरेंशिएशन कहबा ना मैच्योरेशन कहबा ना सोशलाइजेशन कहबा ऑप्शन नंबर बी जोटा को डिफरेंशिएशन बोली कहबा माने डिफरेंशिएशन कहले कौन बुझ आम गोटे सरल प्रक्रिया तापर आम जटिल को जावा जमती मुझे गोटे आपको एग्जांपल कहूँ जमती प्रथमे शिशु जहाँ शिखे ना से गोटे जेनेल भाव नहीं थाए जमती फास्ट शिशुटी छोट बेलू कौन करे ना सी जानीपारे ता माँ स्माइल टाक सी जानीपारे माने सामने जी भी हसिला लगे समस्ते हूँ माँ तो से समस्त से भाया हिसाब से धरनी तो से सेमती समस्त स्माइल को देखिकी हसे किंतु नेक्स्ट तापर से धीरे धीरे जानी जाए ये हूँ मो मदर तो यार स्माइल तार टच से सब को पूरा लिंक करे तो से फास्ट जेनेल थाए तापर से स्पेसिफिक को जाए स्पेसिफिक ता माँ को चिन्हे तो यहाँ है डिफरेंशिएशन गोटे साधारण जिनस धरी थाए साधारण उपर पूरा होल उपर समस्त भावे तापर से धीरे धीरे ताको कौन कर भाग भाग करके निर्दिष्ट जिनस को चिन्ह तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन इन डेवलपमेंट रेफर्स टू समन्वय कहले कौन बुझ देखो डिफरेंशिएशन गोटे जिनस को से भाग भाग करला से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माने ताको जोड़िबो कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स separation of cells into tissues differentiation between boys and girls ना growth in height only या राइट आंसर हम 8 नंबर ए जमी आपको कही सारी डिफरेंशिएशन से गोटे जिनस को भाग भाग कला जमी से समस्त स्माइल को एक भाया भावुला समस्त को अलग अलग करदेला से पर्टिकुलर माँ स्माइल को जानीपारा तो भाग भाग गला यहाँ डिफरेंशिएशन किंतु आते से जोड़ माने गोटे जिनस को बहुत सारा जिनस को जोड़ी गोटे कर तो सहीटा है आम इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन अच्छी एन इन्फेंट रिकॉग्नाइज द मदर्स फेस वॉइस एंड स्मेल एज बिलोंगिंग टू वन पर्सन इज एन एग्जांपल जड़े शिशु ता मार मुह स्वर गंध को जड़े व्यक्ति बोली जापर से जापर जे ता मार फेसटा से देखिकी जापर आउे कौन कर स्वर को गंध को जड़े व्यक्तिर बोली चिन्ह से इंटीग्रेशन मु एग्जांपल दे सारे जितेबाला से मार समस्त को भावुव समस्त फेस सामान समस्त स्माइल को देखिए से रेस्पॉन्ड कर समस्त सामान कि जितेबाला भाग करदेव से जानीदेव ये पर्सनटा है मो माँ कि यार स्माइलटा हूँ अलग एम सब अलग ये मो मौसी कि मो भाई से जो भाग भाग करदेव से डिफरेंशिएशन किंतु से जो जोड़ जितेबाला देखिए जे हाँ ये मो माँ पर्टिकुलर एमती स्माइल कर मो मार भॉइसटा एमती से गोटे जिनस से केवल माँ स्माइल चिन्हला कि नहीं से अलग जिनस जॉइन कला मो माँ स्माइलटा एमती मो माँ मो सांगे एमती एक्सप्रेशन कथा हो मो मार भॉइस एमती तापर मो मार टच एमती एमती सब बहुत सारा जिनस को से कौन कर जोड़ से जो ये जोड़ा से कहला इंटीग्रेशन बुझिपारे ना इंटीग्रेशन जितेबाला अलग कर डिफरेंशिएशन जितेबाला से जोड़ से माने पर्टिकुलर जिनस को जानी अलग अलग जिनस सब जोड़ से कह इंटीग्रेशन अच्छी व्हाट इज ए क्रिटिकल पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट या भितर शिशु विकास में सबुठ गुरुत्वपूर्ण समयटा कौटा से पचार जो शिशुर विकास हवा दरकार द टाइम व्हेन ए चाइल्ड इज मोस्ट सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस एमतीका समय जो शिशुटी कौन थाए ना जो परिवेश सहित संवेदनशील होता है ना केवल जो पिबर्टी समय पिबर्टी माने आमर कैशोर अवस्था समय ना फास्ट बार्थर प्रथम सप्ताह
ना जितेबाला डेभलपमेंट बंद हो जाए डेभलपमेंट बंद हेल्ले तो किसी आवश्यक नहीं एमती समय जो पिलाटी कौन हुए ना परिवेश सहित अधिक प्रतिक्रिया करता तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश इंग्लिश रे अच्छे बायोलॉजिकल रेडीनेस टू परफॉर्म ए टास्क और लर्न ए स्किल इज बायोलॉजिकल रेडीनेस माने जैविक प्रस्तुति बायोलॉजिकल माने आम भितर आम बॉडी भितर जहाँ जहाँ सब चेंजेस होची बायोलॉजिकल प्रोसेस जीव तो बायोलॉजिकल रेडीनेस माने प्रस्तुति गोटे पिलाटी कौन गोटे काम करने कौशल शिखापी से जितेबाला पूरा बायोलॉजिकली रेडी हो जाए माने तार बयस हो जाए ठीक बयस जदि गोटे आप एक वर्षे छुआ को जब कहे सी हूँ कौन कर लिखिदेव भलसे लिखिदेव सुंदर अक्षर कर लिखिपर के लिखिपर तो सेमती कहीं से बायोलॉजिकल रेडी ना कारण शरीर से डेवलपमेंट होनी तो सहीटा ही बायोलॉजिकल नीड जोटा कि आम बयस अनुसार आम एज अनुसार जो समय आमर जहाँ डेवलपमेंट हवा कथा से हम से बायोलॉजिकल नीड से आम कौन कह एनवायरनमेंट कह इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट माने परिवेश आप जानते इंटीग्रेशन कहीकि आसिली मैच्युरेशन कहवा ना डिफरेन्सिएसन कह डिफरेन्सिएसन कहीकि आसिले गोटे ऑप्शन आमर बंचीगला से मैच्युरेशन सेटा मैच्युरेशन जो से परिपक्व हो पिलाटी बयस अनुसार से से सब कम शिखी तो कह मैच्युरेशन मन रखते यहाँ इंपोर्टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम से पचार आमर यहाँ ये क्वेश्चन पड़ी एग्जाम गर्भावस्था क्यों समय शरीर विभिन्न प्रणाली विकास गुरुत्वपूर्ण बोली कही गर्भावस्था कौ समय को गुरुत्वपूर्ण बोली कहुला लास्ट 3 मंथ ना मिडिल 3 मंथ ना फास्ट 3 मंथ मन रखिए या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जोड़ा प्रथम 3 मंथ माँ पे बहुत क्रिटिकल पीरियड यही समय मिसकरेज हबार संभावना बहुत थाए तो से माँ को कौन कहुए ना जगिकी रहा कहुए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ह्यूमन बींग्स आर रेजिलेंट व्हिच मीन्स मनीष माने प्रतिरोधक सक्षम या माने कौन दे कैन नॉट लर्न आफ्टर ए क्रिटिकल पीरियड से मैंने कौन सी सेमती क्रिटिकल पीरियड पर भी से शिखी पारती नहीं ना दे आर कैपेबल ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम हार्डशिप और अनफेवरेबल एक्सपीरियंस ना दे आर जीन्स नेवर चेंज दे ओनली डेवलप ए सोशल एनवायरनमेंट देखो या राइट आंसर से पचार ह्यूमनटा कौन से गोटे पॉजिटिव जिन पचार ह्यूमन माने कौन प्रतिरोधक सक्षम माने कौन हम ना जहाँ भी किसी विपद आसार से सामना कर प्रतिरोध कर तो या राइट आंसर कौन हम दे आर कैपेबल ऑफ रिकवरिंग हार्डशिप एंड अनफेवरेबल एक्सपीरियंस जदि गोटे पिलाटी को आम फास्ट चैप्टर पढ़ते ना जदि गोटे पिलाटी छोट बड़ खराब एक्सपीरियंस पाई तार इमोशनल बैलेंस भल न कंडीशन भल न जदि आम नेक्स्ट आगू सी जब भल कंडीशन भल एनवायरनमेंट ताने भी तार इमोशनल स्टेटा कौन हम बदल से खुशी रहा स्टार्ट करदेव तो ह्यूमन कौन करे ना सांगे सांगे परिवेश अनुसार से निजक चेंज कर दिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन अच्छी एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट रिफर्स एनवायरनमेंट डेवलपमेंट कौन तार रोल अच्छी विकास रे परिवेश कहले कौन बुझा ओनली द फूड ए चाइल्ड इट्स एनवायरनमेंट केवल आमको फूड मिले एतिक ही जथेष नाई एक्सटर्नाल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इंटरनाल देखो ना इंटरनाल जेनेटिक्स जदि कह हम हेरिडिटी जीव हेरिडिटी माने आमर वंशगत गुण जोटा कि आमर कौन जीन रु आनी था जीन रु मो बापा धर जमी बापा हाइट अच्छी तो झील पुअर हाइट हबार संभावना थाए तो एमती धर माँ करली हेयर अच्छी तो झील भी हबार चांसेस थाए तो किछिटा गुण आम वंशगत आनी था सेटा कहुए हेरिडिटी बा जेनेटिक कोड्स आउ है हाइट ऑफ द पेरेंट्स एटा नुह एटा भी हेरिडिटी जीव यहाँ एक्सटर्नाल कंडीशन एनवायरनमेंट मैंने आम बाहर परिवेश रे जहाँ किसी होची सेटा भी गोटे शिशु पर प्रभाव पकाए से बाहर परिवेश लैंग्वेज शिखी था बाहर परिवेश स्नेह शिखी था भल पाया शिखी था तो बाहर प्रभाव पकाई तो यहाँ है एक्सटर्नाल कंडीशन जोटा कि डेवलपमेंट को प्रभावित करे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्री नाटाल डेवलपमेंट या भर कौटा प्री नाटाल डेवलपमेंट देखो डेवलपमेंट गोटे अच्छी प्री नाटाल आ गोटे अच्छी पोस्ट नाटाल प्री नाटाल जोटा जिते शिशुटी माँ गर्भरे थाए माने जन्मर पूर्वर प्री नाटाल माने बिफोर बर्थ जन्मर पूर्वर आ पोस्ट नाटाल माने कौन आफ्टर बर्थ माने जन्मर परे
तो से कही जन्म पूर्व परिवेशर अंश कौटा टेलीविजन मीडिया नाई मदर्स वोम स्कूल देखो हाँ मदर्स वोम हम माँ गर्भटा शिशुर जन्म पूर्व से माँ गर्भ सहित परिचित था ना माँ गर्भर माँ गर्भर ही खाद्य ग्रहण करे आउ से सब गर्भर से जहाँ जी शिखी थाए बाहर परिवेश सहित से आक्वेंट न थाए स्कूल फ्रेंडटा कौन तार बाहर आसो से पोस्ट नाटाल आसो नाइबरहुड फैसिलिटी सेटा भी पोस्ट नाटाल आस नाइबरहुड माने पड़ोसी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन दीजिए हेरिडिटी ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन थ्रू पितामाता ठारू संतान मानक वंशगत गुण गुड़िक क्या मध्यम आसता है कही सारे न्यूट्रिएंट्स मध्यम आसता है खाद्य मध्यम ना सोशल इंटरेक्शन मध्यम ना एजुकेशन मध्यम नुह यहाँ जीन मध्यम आसता है कहते ना जीन रे जहाँ अच्छे सेमती सेमती टाइप बिहेवियर तार हो बापा भाया से भल अच्छे कि माँ को भाया से कौन हो शांत स्वभाव एमती कहते ना नहीं तो यहाँ है जीन तो आम वंशगत जो गुणटा किए निर्धारण करता है आमर जीन निर्धारण करता है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्विन्स बॉर्न फ्रॉम द डिवीजन ऑफ सिंगल जाइगोट से कही ट्विन्स माने जो जन्म हुआ से माने केमिली जन्म हुआ अच्छा से कौन पचारा एकक जाइगोटर विभाजन जन्म होता जमज संतान को कौन कहुए अच्छा से पचार जो आम ट्विन्स जो अच्छा से तो जन्म हुआ कि पचार सिंगल जाइगोट गोटे सिंगल जाइगोट जो डिवाइड होगी जो ट्विन्स होती आम कौन कहवा ता ना कौन से पचार फ्रैटर्नाल ट्विन्स कहवा आइडेंटिकल ट्विन्स कहवा ना ट्रिपलेट्स कहवा ना सिबलिंग्स ट्विन्स कहवा आम कौन कहवा आइडेंटिकल ट्विन्स कह ट्विन्स मैंने दुई जन जन्म हे गोटे सिंगल जाइगोट जन्म ट्रिपलेट्स मैंने 3 जन तो आइडेंटिकल ट्विन्स कहवा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन दीजिए फ्रैटर्नाल ट्विन्स रिजल्ट फ्रॉम ये जो आम से टर्म पढ़ी के आसला ना आइडेंटिकल ट्विन्स कला जोटा सिंगल जाइगोट दुई जन हेले सामान भाव से आइडेंटिकल एटा से कौन पचार फ्रैटर्नाल ट्विन्स माने भातृभावपन्न जमज सेटा कौन सेटा केमती हुए ऑप्शन देती डिवीजन ऑफ वन जाइगोट गोटे जाइगोट तो डिवीजन हेले पढ़ी के आसले एटा हमर कौन गला जो आइडेंटिकल ट्विन्स गला तापर हैला 2 ओवा फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म्स ना एनवायरनमेंट फैक्टर ओनली ना ओनली 1 ओवम फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म्स या राइट आंसर हम 2 ओवम जेते दुईटा ओवम गोटे दुईटा स्पर्म सहित अलग अलग कौन हम फर्टिलाइज हो तो सही टाइम रे कौन हम ना हमर जो फ्रैटर्नाल ट्विन्स जन्म हम भातृभावपन्न जमज। तापर है ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन मानव विकास क्या मध्य क्रमागत पारस्परिक क्रियार परिमाण तो यहाँ मन रखिथे समस्ते यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन फूड एयर नुह हाइट वेट नुह सिबलिंग नुह यहाँ हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट मानव विकास जिते डेवलपमेंट आसो आप दुईटा मन रखिए गोटे हेरिडिटी डेवलपमेंट है हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट यहाँ को मन रखिथे माने हेरिडिटी माने वंशगत गुण एनवायरनमेंट माने आम परिवेश आमर जहाँ विकास हुए आमर किछिटा वंशगत गुण रही है आमर परिवेश प्रभाव भी रही है सेटा ही पचार। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस हेरिडिटी सेट्स द डैश टू व्हाट पर्सन कैन अचीव उत्स अनुसार जड़े व्यक्ति कौन हासिल कर ताहार डैश निर्धारण करे कौ वंशगतिटा सेटा निर्धारण करे अपॉर्चुनिटीज लिमिट्स ना सक्सेस एटा कौन लिमिट्स जैसे कौन पचार हेरिडिटी सेट्स द लिमिट टू व्हाट ए पर्सन कैन अचीव हेरिडिटी गोटे लिमिट तैयारी करे गोटे पर्सन कौन अचीव कर माने नुहे कि यहाँ सब क्षेत्र में ठीक जदि एमती देखा जाए ना किसी होता है धर बापा माँ कौन थी ना बामनपण थी तो छुआर भी बामनपण हबार चान्सेस थाए जदि बापा माँ एमती किसी फैमिली अच्छे जो धर बापा माँ जब विकलांग होते पिलांकर भी से सब हबार चान्सेस थाए सेमती भी देखा जाए तो सहीटा है से कौन करे से हेरिडिटीटा कौन करे से गोटे मनीषर डेभलपमेंट को कौन करदेला लिमिट करदेला ना से चाहिए भी डेभलप हो पारे से चाहिए भी तो तार जन्मगत तार दोष रहीगला से विकलांग होगी जन्मरू ही जन्म है तो से चाहिए भी से चेंज करें तो सेटा हेरिडिटी भी आमर डेभलपमेंट लिमिट क्रिएट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक पोटेंशियल इज रियलाइज्ड जड़े व्यक्तिर वंशगत संभावना केते परिमाण में साकार हम ताहा किए निर्धारण करे जे आम वंशगत परिमाणटा केते परिमाण साकार हम सेटा हला एनवायरनमेंट निहांती सेटा हला एनवायरनमेंट आउ देखो गोटे कंडीशन मुझे आपको कहली जो धर विकलांग हेले बापा माँ जब विकलांग थे तो धर माँ छुआ उपर भी से प्रभाव पकड़ा तो सी हो गला सेटा तो किसी चेंजेस हो पारबनी सेमती हेरिडिटी प्रभाव पकड़े हो पार किंतु
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେଇଟା ହୁଏନି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ହେରିଡ଼ିଟିର ଧର 20% ଗୁଣ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ଆଉ 80% ଆସିଲାନି। ସେ ଯେଉଁ 20% ଗୁଣ, ଧର ପିଲାଟି ମାଆ ଯଦି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଥାଆନ୍ତି, ପିଲାଟି ବି ସେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ତାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ, ପିଲାଟି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ନା ନାହିଁ, ନା ସେ ସେମିତି ତା ମାଆଙ୍କ ଗୁଣଟା ସେଇଭଳିଆ ତାର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଥାଏ, ରହେନି, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ସେଇଟା ସେ କହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଂଶଗତ ସମ୍ଭାବନା, ସେ ଯାହା ନେଇକି ଆସିଛି, ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ତା କେତେ ପରିମାଣରେ ସାକାର ହେବ ସେଇଟା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତ ପିଲାଟି ବି ଭଲ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ ଏ ମଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ କେଉଁଟା? ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ମଟର, ୱାର୍କିଂ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଡିସନ୍ ନା ଆଇ କଲର୍? କ'ଣ ଆମର ୱାର୍କିଂ ବା ଚାଲିବା। ମଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରସ୍ ମଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫାଇନ୍ ମଟର। ଗ୍ରସ୍ ମଟର ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାର୍ଜ ମସଲ୍ସ ରହିଲା, ଯେମିତି ଆମର ହାତ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ପାଦ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ମଟର। ମାନେ ଆମେ ହାତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମଟର। ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବଡ଼ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା କାମ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ମସଲ୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଛୋଟ ମାଂସପେଶୀ କାମ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଆମର ଫାଇନ୍ ମଟର କାମ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଇନ୍ ମସଲ୍ସର କାମ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଫିଙ୍ଗରର କାମ ହେଲା। ଯେମିତି ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଲାଇନର୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଫାଇନ୍ ମଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଗଲା। ତ ଏଠି ମଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କେଉଁଟା ପଚାରୁଛି, ୱାକିଂ, ଚାଲିବାଟା ଗୋଟେ ମଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଥିରେ କେଉଁ ମଟର କାମ ହେଉଛି, ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମଟର କାମରେ ହେଉଛି। ଚାଲିବା ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି ନା, ତ ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କାମ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ମଟର। 23 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଇନ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ କମ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବ? କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଅଛି, ସେଇଟା କମ୍ ଅଛି। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ହାଉ ଟୁ ୱାକ୍, ଚାଲିବା ଶିଖିବାରେ ସେ ଅଧିକା କମ୍ କ'ଣ ଜାଣିବ, ଜାଣିବନି। ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ତ ଆପେ ଆପେ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ନମ୍ବର। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ 1 2 3 4 ଜାଣିବ, ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଗଣିବା ଶିଖିବ ଯେତେବେଳେ, ଏଇଟା 4ଟା ଅଛି, ଏଇଟା 5ଟା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଅଧିକା ଅଛି, ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଛିଆରେ ବରକୋଳି ଆଣିକି ପିଲାକୁ ଦେଲେ, ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗଣା ଶିଖୁ ନ ଶିଖୁ, ତା ଆଖିକୁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦେଖାହେବ ସେ ସେଇଟା କହିବ ଏଇଟା ଅଧିକା ଅଛି, ଯେଉଁଟା କମ୍ ଦେଖାହେବ ସେ ସେଇଟା କହିବ କମ୍। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ କି 2ଟା ଅଛି କି 3ଟା ଅଛି, ସେ ଜାଣିନଥାଏ। ପରେ ସେ ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ ଶିଖେ। ତ ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିନିଏ ମୋର୍ ଆଉ ଲେସ୍ର କନସେପ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ଇମୋସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନହେରିଟେଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍। ଆବେଗିକ ବିଭ୍ରାଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଆବେଗିକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଇମୋସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଦ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ନା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲାଇକ୍ସ ଆଉ ଡିସଲାଇକ୍ ସେ ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି? ନାଇଁ। ଦ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ଜେଲସି। ହଁ, ସେ କ'ଣ ଆଣିଥିବେ, ଦ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍। ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ମାନେ ସେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଥିବେ, ସେମିତି ପରିବେଶରେ ରହିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ବି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତ ସିଏ ବି ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟାବଲ୍ ହେଇପାରେନି। ତ ଏଇଟା ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସେ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ particularly capable of learning language until। ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ଶିଖେ? କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିପାରିବ? ବାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ପ୍ୟୁବର୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଜ୍ 5, ନା ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ପ୍ୟୁବର୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିପାରିବ, ଭାଷା ଶିଖିପାରିବ। ଯଦି ପିଲାଟିର ପ୍ରାୟତଃ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାଏ, 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ, ସେନ୍ସରି ପିରିୟଡ଼ ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋକାଲ୍ କର୍ଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଫିଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ପାଟିଟା ଫିଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ସେସବୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।